स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। तो मैं वन मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन से आपका पार्ट 4 में बचा हुआ था, जिसको मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड करूंगा। यहाँ दिया है यूनिट ऑफ इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट इज, वो क्या है आपको बताना है। क्या वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और केल्विन मोलरिटी इनवर्स है, या मोल किलोग्राम केल्विन इनवर्स और केल्विन इनवर्स मोलरिटी है, किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स या केल्विन इनवर्स मोलरिटी इनवर्स है, या केल्विन मोल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन मोलरिटी है। तो कैसे हम यूनिट निकालेंगे यूनिट ऑफ इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए वीडियो में हमने बात भी की थी कि देखिए पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कि डेल्टा टीबी को कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, जो कि मेंशन किया गया है। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ हमने कांस्टेंट लिया डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इक्वल टू हो गया के बी एम। यही जो आपका एम है, इसको क्या नाम दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुल होकर के इसको सुनना है कि इस केबी को हम क्या कहते हैं। इस केबी को हम कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इस केबी को हम क्या कहते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नाम देते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, राइट। इसका एक नाम और भी है, आप देख रहे होंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम दिया जाता है, राइट। तो यहाँ स्पेलिंग में ओ मिसिंग है, ठीक है। इसकी पूरी स्पेलिंग हो जाएगी EVULLIOSCOPIC। तो स्पेलिंग ये है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इस केबी, यूनिट ऑफ केबी क्या होगी। यूनिट ऑफ केबी पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। देखिए यूनिट ऑफ केबी निकालने के लिए पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने यहाँ पे दे दिया है कि अगर इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को 1 मान लें, इस इक्वेशन से अगर हम केबी निकालें तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई मोलरिटी हो जाएगा। और जब यूनिट आप निकालने, केबी की यूनिट निकालना है, तो सबसे पहले आप डेल्टा टीबी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट है, जो केल्विन यानी के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और ये होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में लिया जाता है, किलोग्राम में लिया जाता है, किलोग्राम में। तो ये हो गया मोल अपॉन किलोग्राम। अब यूनिट ऑफ केबी, डेल्टा टीवी की जगह केल्विन रख दिया गया, राइट। और मोलरिटी की जगह क्या रखा गया, ये रखा गया अपान में करके मोल किलोग्राम इनवर्स, या तो मोल अपान किलोग्राम करें या मोल किलोग्राम इनवर्स। तो देखो अब क्या होगा कि ये ऊपर लाया जाए, अगर केल्विन हो गया, किलोग्राम ऊपर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका केल्विन और ये हो जाएगा किलोग्राम। और मोल इनवर्स क्यों हो रहा है, मोल इनवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मोल है, तो चूंकि ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अब उस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर चूंकि आपने ये पढ़ा ना डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, या केबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपान एम। तो डेल्टा टीबी का हो जाएगा केल्विन, और एम किसको डिनोट करता है, मोलरिटी को, ये डिनोट करता है मोलरिटी को। तो इसी मोलरिटी को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा केल्विन, ब्रैकेट में लिख लीजिए मोलरिटी ए माइनस। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें।